पर एक लगी होगी स्क्रीन बल्ब के नीचे और वहां पर एबीसी लिखी होगी छोटे और बड़े अल्फाबेट में। वो शख्स आपको कहेगा कि आंख पे हाथ रखें और बस सामने जो लिखा है उसे पढ़ें। आप ये में रखिएगा, ये और ये जगह आपने प्रेस करनी है, आपने आइज को प्रेस नहीं करना। ये और ये जगह आपने प्रेस करनी है, आइज को प्रेस आपने नहीं करना। अगर आइज को प्रेस कर देंगे, दोबारा आप आइज चेंज करेंगे तो आपको आगे चीज ब्लर नजर आएगी। समझ आ रही है? तो कोशिश कीजिएगा आप ऊपर नीचे को प्रेस करें, देन आप ऊपर वाले को पढ़ें। और अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, ऊपर बल्ब लगा मोटा सा जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसके ऊपर, तो आप गलत पढ़ना। मैं जो बोल रहा हूँ वही करना जिस तरह आज किया। क्या पढ़ना? गलत पढ़ना। वो आपको कहेगा ये नहीं ये पढ़ना था, जब तक आपकी आइज फोकस कर चुकी होगी। समझ आई? ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो आपने पढ़ देना है। पढ़ने के बाद वो आपको आगे लेके आएंगे तो आगे एक बंदा बैठा होगा, उसके सामने एक डायरी नुमा चीज होगी, उसके अंदर एक सीडी होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का मेडिकल बता रहा हूँ मैं आपको। एयरफोर्स का मेडिकल, ये आर्मी का मेडिकल नहीं है, तो आर्मी वाले बच्चे सुन लें, लेकिन बस समझ लें। लेकिन एयरफोर्स के मेडिकल की बात करूँ मैं। सीडी होगी, सीडी के अंदर डिफरेंट कलर्स होंगे। क्या होंगे? वो कहेगा इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब आप बताएं ये क्या है? अब ये क्या है? ये 91। गुड। अब देखें, मैंने तो फिंगर फेरी तो समझ आ गया, वो आपको फिंगर नहीं फेरने देगा कि फिंगर नहीं फेरी। फिर भी आपने सीडी के ऊपर फिंगर मूव करनी है, क्योंकि वो सारी या तो ग्रीन होंगी और अंदर जो नंबरिंग होंगे वो येलो कलर के होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप फिंगर नहीं मूव करोगे तो नहीं होगा। आप कोशिश करें फिंगर टच करके मत मूव करना, लेकिन ऊपर मूव कर लेना, जिससे आपको पता चले वो नंबरिंग क्या है। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद आपकी हाइट मेजर होगी। हाइट में कोशिश कीजिएगा शूज वगैरह आप उतार के वजह वाले वो हाइट मेजर करेंगे। जैसे कि आप सांस लेते हैं नॉर्मली, ये नजर आता है कि आपने ऊंचा सांस लिया है। कोशिश किया था इतना, बिल्कुल माइनर सा आपने अपनी इस चीज को अप करना है आपने लाजमी। और हेड जो है ना, बहुत बच्चे ऐसे हेड रखते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल गर्दन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। इससे आपका 3 इंच का फर्क पड़ता है। समझ आ रही है मेरी बातें? और मेडिकल में एक लड़की आ जाए, उसे आउटवेट कर दिया 2 kg, उन्होंने कहा है कि आप 11 तारीख तक 2 किलो वजन कम करके आए। ठीक है, कल उसे सीएमएच में रेफर भी कर दिया। जेम में रखिएगा, अगर वेट आपका ज्यादा हो या कम हो जाए तो आपने टाइम ले लेना है। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें टेम्परेरी अनफिट करते हैं तो बाहर आ जाते हैं, बस ठीक है जी हम हो गया, अब हम नहीं अप्लाई करें। आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो टाइम देगा, वरना वो बंदा आपको टाइम नहीं देगा। आपने तो कहना सर मुझे टाइम दे दें। वो कहते हैं ना आपको 5 किलो वजन कम है सर, 15 डेज का टाइम दे दें, सर 10 डेज का, मिनिमम 1 वीक का टाइम मांग लेना है। टाइम मांग के मुझे कॉल कर देना। वजन को बढ़ाना कम करना विदाउट जिम विदाउट मेडिसिन मेरा जिम्मेदारी है। समझ आ गया? ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। अगर आप में से, वैसे 4 वाली लड़कियों का कल इंटरव्यू नहीं है, उनका तो मेडिकल भी 11 तारीख को है और फिजिकल और इंटरव्यू बाद में है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट बहुत कम बच्चों का पास हुआ, इसलिए आपका इंटरव्यू कल हो जाएगा। इंटरव्यू आपका होना है पूरे 2 मिनट और 15 सेकंड का। 2 मिनट और जाना ना आना है। अब क्या कर ड्रेसिंग हम इंटरव्यू वाली करके जाएं या मेडिकल वाली करके जाएं? आपने इंटरव्यू वाली ड्रेसिंग करके जाना, ड्रेसिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरा सबसे पॉइंट, जो आपके साथ जाएं उन्हें कहें कि भाई मुझे अंदर ड्रॉप करके ना खाना खाने चला जाओ। क्यों पूरा दिन भाई वेट कर रहा है? खाना खाओ सो जाओ, मैं बाहर निकलूंगी, उनके पीछे नंबर से आपको फोन करूंगी, आ जाना। बेचारे वो जो साथ जाते हैं ना, उनका क्या कसूर होता है, बेचारे बुरी हालत कर देते हैं। सही बात है। और बेचारे बाहर दुआ मांग के अल्लाह कब निकलेगी, वो फिर ये कहते हैं अल्लाह पास करना करे, इसे बाहर तो निकाल, मैं घर तो जाऊँ। ठीक, मतलब मेरा क्या कसूर है? तो अगर कल आपका मेडिकल इंटरव्यू है तो आप समझे शाम के 4-5 बज जाएंगे आपको, क्योंकि मेडिकल शुरू ही आपका 9-10 भी होना है, बुलाया जल्दी है। फ्री होते थे 11 बजे, 11 इनके वो लंच की ब्रेक हुए थे। इंटरव्यू आपका शुरू होना है 1 से 2 बजे के दरमियान। कोशिश कीजिएगा इंटरव्यू में स्टार्टिंग स्टूडेंट में आप रहिएगा। अब इंटरव्यू के जब वो लेके जाएंगे ना, तो वहाँ ये नहीं होगा कि पहले आपका लाइन बनेगी, जो लाइन में पहले आएगा उसका पहले इंटरव्यू हो जाएगा, उसका होगा पहले इंटरव्यू। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन गर्ल्स का कल मेडिकल इंटरव्यू वो सुबह 7:30 बजे चली जाए, बल्कि मैं तो 6:30 बजे चली जाए। 7 बजे एंट्री होनी है, पहली एंट्री होनी थी हो। आपको जब मेडिकल का कार्ड मिलेगा ना, कल मेडिकल का कार्ड मिलेगा आपको, तो जहाँ बैठी थी ना वहां नहीं बैठेंगी, वहां से बैक साइड पे जाके बैठेंगी। अब अंदर के रास्ते नहीं मैं बता रहा, ठीक है? हाँ, वहां से बैक साइड पे जाके आप बैठेंगी। ठीक है, तो वहां बैठेंगे तो कोशिश करना है कि आपने आगे आगे रहना है स्टार्टिंग में। ये होगा यहाँ तक। अब पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में फेल होने की वजह क्या होगी। इंटरव्यू में फेल होने की वजह से 3 है जिसकी वजह से आप कल इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप वो इंट्रोडक्शन दोगे जो घिसा पिटा सारे बच्चे दे रहे हैं रट्टा मार के, नहीं देना वो इंट्रोडक्शन। समझे?
एक क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, फिर चले जाओ। उन्हें लास्ट में करा दूं रजिस्टर अपने को? एक मिनट देखते हैं, चलो होम अकेडमी आ रहा है।